बस वही थोड़ा पीछे से चालू हो गया। सूखा वो नीचे रखा तवा ये ना नीचे ना रखा। बराबर है। तवा ना चुप रहो रोटेट डिवाइस करना था, हैं? इस साइड ऐसे दिखता, खड़ा रखने को बोला ये उन्होंने, उल्टा दिखेगा। खड़ा रखने को बोला है। ये रोटेट करना है, रुक। हाँ अरे ऐसे नहीं, मैं बोल रहा था क्या चुप रहे बंद करना अभी थोड़ी बंद करना है 12 बजे चालू करने का बोला था। फिनिश कर देन पर अभी अरे पागल है क्या बाद में करना। मैं वही तो बोल रहा अठारह जन हूँ। देख रहे हैं चलो चुपचाप स्टार्ट करो। अरे करो ना यार। गुड आफ्टरनून, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, मैं रीना शर्मा अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मुझे जो अमूल शो लाइव आने के लिए जो दिया है कुकिंग का करने के लिए, अमूल का शो करने के लिए, मैं मनु सर चौधरी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबको मेरी आवाज आ रही है? कितनी बार बोलेगी। गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं मनु सर का अमूल लाइव मुझे मौका दिया है, मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है मुझे ये काम करने के लिए, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज ये मौका दिया और एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी रेसिपी में आप सबके सामने शेयर कर सकूँ और दिखा सकूँ मैं अपना हुनर, उसके लिए धन्यवाद। तो आज की रेसिपी है काठियावाड़ी थाली, जो सिंपल रेसिपी है, जो राजकोट से और जामनगर से बिलोंग करती है। मैं आपके सामने आज वो रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी आज। तो हम सबसे पहले आज बैंगन का भरता बना रहे हैं। ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट हैं जो आप देख सकते हैं सामने में। एक एक इंग्रेडिएंट तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको जैसे जैसे रेसिपी में चालू करती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको रेसिपी की सारे इंग्रेडिएंट दिखाती जाऊंगी आपको मैं, ठीक है। मैंने बैंगन का भरता लिया है जो मैंने गैस पर रोस्ट करके उसको उसका छिलका उतार के ये दिखा सकती हूँ कि देखो ये मैंने इसे रोस्ट करके पहले से रख रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। मैंने ये इस तरीके का बैंगन लिया है। मैंने इसको पहले गैस पे सेक कर और इसका छिलका उतार कर फिर मैश किया है, जो ये मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। हम पहले सरसों डालेंगे। आज हम हमारे कुकिंग में एक्चुअली हम मिट्टी के बर्तन में आज खाना बना रहे हैं, इसलिए कि ट्रेडिशनल जो एक्चुअली आज हर तरीके की जो स्टील एल्यूमिनियम में जो यूज़ करते हैं, इसलिए मिट्टी के बर्तन में मुझे खाना बनाना मैंने आपके सामने रखा है। क्योंकि मिट्टी के में जो बर्तन हम खाना बनाते हैं उससे जो स्वाद आता है ना उससे कई गुना निखर के आता है।
इसलिए हम आज मिट्टी की, क्योंकि आज की जो परंपरा में जो आज की जनरेशन है, जो बच्चे हैं आजकल के, वो उन चीज़ को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम उन चीज़ों को अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं कि मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता है वो किस तरीके से बनता है और कितना स्वादिष्ट बनता है। आप इसमें दाल या राइस बनाकर कभी भी देखना, बहुत टेस्टी लगता है, और जो बनाते हो ना उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम हाफ टी स्पून जीरा यूज़ करेंगे। मेरी बात सुनो आंटी, मेरी बात सुनो। हम इसमें हाफ टी स्पून गार्लिक डालेंगे। इसे काठियावाड़ी जो भी रेसिपी बनती है उसमें एक्चुअली ग्रीन गार्लिक जो आता है वो यूज़ होता है, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे मार्केट में वो नहीं मिला, इसलिए जो रूटीन में जो हम लोग सूखी गार्लिक यूज़ करते हैं वही मैंने यूज़ किया है, ठीक है। आप अगर मिले तो आप वो ज़रूर यूज़ कीजिए, लेकिन मुझे नहीं मिली है इसलिए मैंने ये यूज़ किया है, ओके। उनके अभी मोबाइल में ओपन नहीं होगा, अभी मोबाइल में है मैं 1 टीस्पून 2 टीस्पून सॉरी हरी मिर्ची ग्रीन चिली डाल रही हूँ। करना कैसे मैंने इसमें ऑनियन डाला है हाफ बाउल। मेरी आज की रेसिपी का नाम है काठियावाड़ी थाली, ठीक है, और मैं अभी बना रही हूँ बैंगन का भरता। ये सिंपल इंग्रेडिएंट है, लेकिन एक्चुअली अभी ठंडी का सीज़न आ रहा है और बच्चे आजकल पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को जो एक हमारी जो परंपरा है, जो एक्चुअली जो देसी खाना है, उन चीज़ों से बच्चे बहुत दूर हट रहे हैं, दूर जा रहे हैं। आजकल मैं दूसरे की अपनी बात नहीं करती, मैं अपने खुद के बच्चों की बात करती हूँ कि हर चीज़ में मेरे बेटे बोलता है कि नहीं आज मुझे पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन हमें उन चीज़ों में भी अपने बच्चों को देसी तड़का क्या होता है, देसी रेसिपी क्या होती है, वो हमें अपने बच्चों को दिखाना है। इसीलिए मैं नंदलाल शर्मा जी हिमाचल से, जो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मुझे उनके द्वारा मिला है और मुझे उन्होंने सपोर्ट किया है कि आप कर सकते हो, आप इतना अच्छा कुकिंग करते हो तो आप अपना हुनर दिखाइए, अपना हुनर दुनिया के सामने लाइए, ठीक है। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ सर, थैंक यू। अब इसमें हम टमाटो डालेंगे हाफ टी स्पून, हाफ बाउल सॉरी। हम बना रहे हैं दही तीखा।
हमने इसमें फ्रेश मटर यूज़ किए। हम सरसों यूज़ कर रहे हैं, जीरा यूज़ कर रहे हैं 1 टीस्पून, ग्रीन चिली यूज़ कर रहे हैं 1 टीस्पून, मैंने हाफ टी स्पून इसमें ऑनियन यूज़ किया है। ठीक है, सॉरी, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। ठीक है, मैंने अमूल का दही यूज़ किया है। ठीक, हाफ टी रेड चिली और मैंने मिक्स सब्जी मसाला लिया है। हल्दी डाली, मैंने हाफ टी स्पून हींग डाली है। मैंने स्प्रिंग अनियन डाल दिया हाफ टी स्पून। जिंजर डाल रही हूँ थोड़ा, मैंने जिंजर डाला है इसमें थोड़ा सा। और जो बैंगन का भरता था जो हमने सेक के रखा है वो उसमें में डाल देना। ठीक है, ये एक्चुअली रेड ग्रीन चटनी, मैंने रेड चिली जो आती है ना ग्रीन वाली रेड वाली, इसकी मैंने गार्लिक के साथ में मैंने इसको फाइन पेस्ट करके ये मैंने बनाया है। इसका पेस्ट ये डाल दिया। हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्ची
मसाला। दही तिखारी के अंदर मैं गैस ऑफ करके डाल रही हूँ, क्योंकि गैस अगर ऑफ करके नहीं डाला तो ये एक्चुअली फट जाएगा। ओके, देख सकती हो मेरी दही तिखारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, और मेरा भुट्टा भी मोस्टली रेडी हो चुका है। एक्चुअली काठियावाड़ी जो थाली होती है उसमें एक मसाला खिचड़ी होती है और एक नॉर्मल खिचड़ी होती है। ये मैंने एक्चुअली मुझे टाइम बहुत कम मिला हुआ है और रेसिपी ज़्यादा है मेरे पास में। एक्चुअली मैंने जो डिश की है तो मैंने से पहले से इसको बॉईल करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो इसमें मैंने ऑनियन, बीन्स, गाजर, मटर और ये सब डाल के मैंने बॉईल किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरी दही तिखारी रेडी हो चुकी है और ये दही का भट्टा मेरा रेडी हो चुका है। ओके, अब हम खिचड़ी बना रहे हैं। ठीक है, इसमें अमूल की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अमूल कर दिए। ओके, इसमें जीरा, तेजपत्ता, आखी लाल मिर्ची, दालचीनी, ग्रीन रेड चिली, वन टीस्पून गाजर, 1 टीस्पून बीन्स। देखिए गुजराती रेसिपी जो भी बनती है उसमें एक्चुअली जो भी ग्रीन सब्जी होती है ना, जो वेजिटेबल होता है तो ग्रीन उनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। और जिसमें गुजराती जो भी रेसिपी होती है एक्चुअली उसके अंदर सब तरीके की दाल मिक्स होती है, हम उसे स्टीम करके बनाते हैं, इसलिए गुजराती रेसिपी सबसे बेस्ट होती है। मैंने 2 टीस्पून जैसा टमाटर डाला। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालूंगी, क्योंकि कड़ी पत्ता के बिना गुजराती डिश अधूरी है। ओके, मैंने कोबी और ये अंडे सब मैंने बॉईल किया था जब मैंने डाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं कलरफुल लगे, बच्चों को अच्छा लगे इसके लिए। ओके, मैंने इसमें ग्रीन चिली और काली मिर्ची वगैरह मैंने अंदर से डाली, इसलिए ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है।
डालेंगे, तो बच्चों को देखने में थोड़ा अच्छा लगे और खाने का मन करे कि नहीं कुछ नया बनाया हमने। ये देख सकते हो हमारी खिचड़ी रेडी हो चुकी है। ओके, अब हम बना रहे हैं कड़ी सॉरी, वो हम देसी घी से बना रहे हैं। ठीक है, चलिए टाइम कम है और जल्दी में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है उसके लिए सॉरी। ओके, अमूल का दूध सॉरी अमूल का दही यूज कर रहे हैं। ओके, कड़ी बनाने के लिए हमने इसमें 1 टीस्पून बेसन का आटा डाला। ये देख सकते हो। मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ, जितना दही लिया उतना ही इसमें हम पानी डालेंगे। ठीक है, और इसी में हम सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम बघार करते एक्चुअली तड़का लगाते हैं ना तो दही एक्चुअली फट जाता है, इसलिए हम पहले से इसमें डालेंगे। ठीक है, हम मेथी दाना और जीरा डाल रहे हैं, बाकी लाल मिर्ची डाल रहे हैं, तेज पत्ता डाल रहे हैं, दालचीनी डाल रहे हैं, हम रेड चिली डाल रहे हैं। ओके, मैंने गार्लिक और जिंजर का और उसका पेस्ट बनाया है जो मैं इसमें डाल दूँगी। कड़ी पत्ता डाल दें, कड़ी पत्ते के बिना सब अधूरा है। ठीक है, हम 1/2 टीस्पून इसमें घी डालें। सॉरी मैं हल्दी डालना तो नहीं इसलिए नहीं डाला। अभी आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के जो अभी लॉकडाउन चल रहा था उसमें एक्चुअली सभी को बहुत दिक्कत हो रही थी हर चीज़ के लिए। तो अमूल एक ऐसा है कि जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया है, हर शेफ को इसके साथ सबको जोड़ा गया है जो हर अपना हुनर अपनी कुकिंग दिखा सके, हर किसी के साथ शेयर कर सके। ठीक है, और लॉकडाउन में अमूल ने हमें हर प्रोडक्ट के लिए सहयोग किया, हमारे साथ खड़े रहे। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं रहा है जो हमें नहीं मिला है, और हर टाइम पे उन्हें रात दिन करके हमारे लिए वो प्रोडक्ट हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए मैं अमूल को धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू।
थोड़ा सा मैं पानी डालूंगा। आप बनाएंगे बाजरे का रोटला, जो सबका फेवरेट हो, सबका अच्छा होता है, हेल्दी होता है, पचने में भी अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए रहता है और हर चीज़ में आता है। और ठंडी के सीज़न में तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और हम आज बना रहे हैं वो भी मिट्टी की तवा, ठीक है। ये मेरा बाजरे का आटा है, ठीक, देख सकते हो आप। मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने पहले से डो बना के रखा हुआ है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इसलिए हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है, ठीक है। हम बना रहे हैं बाजरे का चूरमा स्वीट, ठीक है। तो ये मैंने पहले से बाजरे की रोटी बना के रखी है, आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसका चूरमा बना रही हूँ आपके साथ, ठीक है। बाजरे की रोटी के साथ में घी गुड़, जो हमारे लिए हेल्दी रहता है, बच्चों के लिए, और हमें नुकसान नहीं देता है, ठीक है। इसलिए मैं बाजरे का चूरमा बना रही हूँ। मैं आपके सामने इसको रखूँगी। ये देखो मैं इसमें मैश कर रही हूँ, ओके। पहले के ज़माने में तो खांडनी में और उसमें करते थे, लेकिन आजकल की नई नई चीज़ें जो आने लगी है, सब उन चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं आपको इस तरीके का दिखा रही हूँ। इसमें मैंने गुड़ यूज़ किया है 4 टीस्पून, ओके। मैं इसमें घी यूज़ कर रही हूँ 4 टीस्पून। ये हमारा बाजरे का चूरमा रेडी हो चुका, देखिए, ठीक है। मैंने उसमें घी गुड़ और बाजरे का रोटला।
मतलब तैयार होगा। ठीक है, अब हम प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, और आज यूनिक ये कि हम मिट्टी की थाली में और मिट्टी के सारे जो भी हमने बर्तन यूज़ किए वो हमने सब मिट्टी के बर्तन में यूज़ किए। ठीक है, हम इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। थोड़ा बच्चों को यूनिक लगना चाहिए कि कुछ नया, क्योंकि बच्चों को देखने पे थोड़ा अच्छा लगता है ना कि कुछ नया किया है, इसलिए। ओके, अब हम खिचड़ी सर्व करेंगे। इसे भी थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये लिए हैं हमने अमूल छाछ, जो हमारा सबका फेवरेट होता है। ठीक है, ये रहा अमूल छाछ जो मैंने पैकिंग को करके इसमें ग्लास में सर्व किया। ओके, और बटर के बिना तो खिचड़ी अधूरी है, तो हम देख सकते हैं हमने अमूल का बटर यूज़ किया है। ठीक है, थोड़ा एक्चुअली खाने में थोड़ा मज़ा तो आना चाहिए ना कि कुछ हम खा रहे हैं। आज की हमारी काठियावाड़ी थाली आप देख सकते हो, उसमें मैंने क्या क्या किया है। बाजीगर रोटला, बाजीगर रोटले का चूरमा,
यहाँ पर वडवानी मिर्ची यूज़ होती है गुजरात में, लेकिन हाल फिलहाल में अभी उसका सीज़न चालू नहीं हुआ, ठंडी में ही मिलती है। एक्चुअली मुझे कल मार्केट में मिल गई थी लेकिन मुझे नहीं मिली। मैंने बैंगन का भरता बनाया है, खिचड़ी बनाई है मैंने, और काठी बड़ी, मैंने दही टिक्कारी बनाई है। ये लहसुन की गार्लिक चटनी है, रेड चटनी। ओके, ये हमने कड़ी बनाई है। और ये एक्चुअली गाजर, और जो अभी के सीज़न में जो हल्दी आती है ना, वो एक्चुअली ब्लड के लिए और हर चीज़ के लिए अच्छी रहती है। ऐसे तो बच्चों को हम बोलेंगे कि आप खाइए तो बच्चे नहीं खाएंगे, उसे इग्नोर करेंगे, लेकिन इस तरीके से देंगे तो बच्चे शौक से खाएंगे, इसलिए। और पापड़ है और भाजी का रोटला और ये छाछ है। मनु सर से मैं बोलना चाहूँगी कि सर आपको, और मैं कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और सर से भी बोलना चाहूँगी कि सर आपको गुजराती थाली का बहुत था सीखने के लिए, आपकी उस पर मैंने गुजराती थाली बनाई है, इसलिए अगर आप देख सकते हो कि मैंने ये किया, गुजराती थाली बनाई है, ठीक है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो और मैंने पहली बार किया, उसके लिए सॉरी, और हैप्पी कुकिंग, सॉरी, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, बाय।